बच्चों, वेलकम टू माय चैनल MS एकेडमी। आज हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से 3 ग्रीक वर्ड हैं। देखिए कौन कौन से वर्ड से देखते हैं। सबसे फर्स्ट है ट्राई, सेकेंड है गोन। देखिए फर्स्ट थोड़ा लिखते हैं, ट्राई, सेकेंड गोन और थर्ड है मेट्रोन। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स, ये एंड मेट्रोन मीन्स मेजर, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ये साइड्स, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स, साइड्स, ये साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करता है, उसके बारे में स्टडी होती है इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स between the angles and sides, between the angles and sides of a triangle। यानी किसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशनशिप को के बारे में जो भी स्टडी करते हैं, जो उसके बारे में जानकारी होती है, उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब इस चैप्टर में जो आपका मेन टॉपिक, जो मेन बात है, वो है कि इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज होते हैं वो होते क्या है, साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करते हैं। ये किसी साइड्स और एंगल्स के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि द रेशोज सम, ऐसे कह सकते हैं, सम रेशोज इन्वॉल्विंग, जो इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ आ, हम यहां पर राइट ट्रायंगल कहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम राइट ट्रायंगल के बीच में स्टडी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं सम रेशोज इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल with respect to its acute angles, with respect to its acute angles, so are called trigonometric ratios, are called trigonometric रेशोज ऑफ ट्रायंगल। इसका ये कहना है कि कोई भी, इसका मीनिंग जो समझ लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ रेशोज हैं जो इनकी साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशन को शो कर रहे हैं, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल के। अगर हम ये करते हैं कि कोई राइट ट्रायंगल लेते हैं कि टेक अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट, हमने कोई राइट ट्रायंगल लिया कि लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड
एट बी, हमने इस तरह से दिया। तो हम अगर पोजीशन देखें साइड बी सी की और पोजीशन देखें साइड ए बी की और ए सी की, तो कैसे? देखिए फॉर एंगल ए सी ए बी एक्यूट है और ए सी भी एक्यूट है। तो पहले एक बार सी ए बी के लिए देख लेते हैं, मतलब एंगल ए के लिए, और एक बार एंगल सी के, क्योंकि एंगल बी तो राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है, एंगल सी और एंगल ए एक्यूट एंगल है। और यहाँ पे जो ये जो रिलेशनशिप आता है इसमें कि रेशो इन्वॉल्विंग साइड ऑफ राइट ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स, तो किसके रेस्पेक्ट में है? एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में होता है। तो इसके जो एक्यूट एंगल ए और सी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होंगे वो एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं उनको देखते हैं 1/1 करके। आप देखते हैं कैसे, देखिए उसके लिए सबसे पहले एक फिगर लेते हैं राइट ट्रायंगल का, उसके बाद बात करते हैं। देखो इसकी कैसे बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक राइट ट्रायंगल लेना होगा जिसके एक राइट ट्रायंगल होगा तो दो एक्यूट एंगल्स होंगे, एक राइट ट्रायंगल तो दो एक्यूट एंगल्स होंगे। इसी राइट ट्रायंगल में जब एक राइट एंगल हुआ तो बाकी दो क्या हुए? एक्यूट एंगल हुए। तो हम इस कंडीशन में लेते हैं कि टेक अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ साइड बी सी एंड ए बी विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए। तो देखिए जो एंगल ए के जस्ट अपोजिट है, एंगल ए के जस्ट अपोजिट है ये, और ये एडजेसेंट है, तो इसको तो बोलेंगे अपोजिट टू एंगल ए। ये वाली साइड जो बी सी है उसको आप लिख सकते हो साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट टू एंगल ए। और ये जो पार्ट है एंगल ए का पार्ट है साइड ए बी, तो इसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। तो ए बी इज अ पार्ट ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए दैट इज साइन ए, आफ्टर दैट cos A, after that tan A, after that cot A, sec A and cosec A। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं फॉर एक्यूट एंगल ए। इन द सेम वे सी के लिए भी अगर आप देखेंगे, सी के लिए क्या होगा? साइन सी, आफ्टर दैट cos C, cos ऑफ एंगल सी, tan ऑफ एंगल सी दैट इज tan C, cot ऑफ एंगल सी दैट इज cot C, sec ऑफ एंगल सी दैट इज sec C एंड cosec C। अब इसके लिए हम एक सीधी सीधी बात बताते हैं आपको बहुत क्या कि हम जो इस साइड अपोजिट टू एंगल ए कह रहे हैं इसको हम लेट करेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। इसको और इसको बोलते हैं इस एंगल के लिए बेस। और द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। क्लियर? hypotenuse. So this is perpendicular, this is base and this is the hypotenuse of right triangle. देखिए जो hypotenuse है तो फिक्स है क्योंकि दिस इज जस्ट अपोजिट टू राइट एंगल। ये तो चाहे एंगल ए की बात करें या एंगल सी की बात करें दोनों के लिए सेम है, एक्यूट एंगल ए और सी है, तो ये तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज ए सी है इस राइट ट्रायंगल। लेकिन एंगल ए के लिए ये बेस है जो साइड एडजेसेंट। हमें कैसे पता है एडजेसेंट का? हम कह रहे हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ एंगल ए बी, साइड ए बी इज अ पार्ट ऑफ एंगल ए, सो इट इज द बेस और एक्यूट एंगल ए। एंड साइड अपोजिट टू दिस एंगल वन यानी एक्यूट एंगल के लिए इट फेसेस टू दिस साइड बी सी फेसेस टू एंगल ए, जस्ट अपोजिट साइड, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए से बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें हम एक इनको याद करने का, ट्रिग्नोमेट्रिक याद करने का एक तरीका है जो उसको देखते हैं। पहले कैसे यहाँ लिख देते हैं। देखो साइन सी की बात बाद में कर लेंगे, पहले ए की बात करते हैं। इनको हम दोनों को इनको क्या लिखते हैं बताता हूँ। इसका जो साइड अपोजिट टू एंगल ए है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो इसका पी लेते हैं। और ये साइड एडजेसेंट टू एंगल बी बेस, हाइपोटेन्यूज को लेते हैं एच। इनका फर्स्ट लेटर दिया बेस, बी फॉर बेस,
P4 परपेंडिकुलर H4 है। इधर आपको समझ गए? तो ये आपको एक राइट ट्रायंगल है ABC, इसमें इस एंगल एक यानी CAB जो एक्यूट एंगल है इसके लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि जस्ट अपोजिट टू एंगल है, ये एडजेसेंट साइड है, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम एक सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि कुछ याद करने के लिए कैसे बोलते हैं कि PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद याद रखने के लिए रख लिया ऐसे, पंडित P4 पंडित, B4 बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। एक याद करने का तरीका बना लिया है जिससे बच्चों आपको ये याद रहे कि किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, SCT, सोना चांदी तोले। अब देखिए जरा इसमें ये हम कैसे बता रहे हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको कनेक्ट करते हैं। इसको याद करने का तरीका है, जब आपको याद नहीं रहे तो इस तरह से कर लेते हैं। S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर टेन। ये साइन, ये कोस और ये टेन। तो हम करें सबसे पहले साइन कोस टेन में देखें P अपॉन H। तो देखिए साइन ऑफ एंगल ले लेते हैं हम P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको अपने मन में भी रख सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं। अब देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है आपके सामने, BC। तो साइन A हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC, यहाँ पर आ गया AC, ये हो गया साइन A BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड कोस A, कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के लिए बेस होगा AB और हाइपोटेन्यूज आपका वही सेम है AC, तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए सेम ही रहता है। नेक्स्ट है टेन, टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B, P अपॉन B। तो परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं BC है, बेस आपका AB है, तो ये हो गया। नेक्स्ट कोट है, अब देखिए कोट क्या, साइन कोस टेन, उसके बाद इधर से देख लीजिए कोट सेक कोसेक, आप इस तरह रख लीजिए। तो कोट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस, और ये टेन ए का जस्ट अपोजिट होता है, इसका जस्ट अपोजिट। इट मीन देखो बेस हो गया AB, देखिए, और परपेंडिकुलर है BC। तो ये बाद में भी ऑब्जर्व करेंगे बात, ये जस्ट अपोजिट होते हैं दोनों। उसी तरह कोस का अपोजिट सेक होता है, कैसे कि H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज है AC और बेस है आपका AB। ये देखिए इसका जस्ट अपोजिट हो गया AC अपॉन AB। इसी कोसेक है, इधर रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, इसका रेसिप्रोकल होता है, इसको करते हैं H, देखिए H अपॉन P, H अपॉन P, दैट इज AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। इस तरह से क्लियर हुई बात। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस बात को फिर एक बार कि ये क्या है, आप समझ लीजिए ढंग से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। राइट ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आप उसके एक्यूट एंगल्स के रेफरेंस में, एक्यूट एंगल के एस्पेक्ट में देखेंगे। फिर से बता रहा हूं, एक बार समझिए। एक हमने राइट ट्रायंगल लिया ABC, क्या लिया ABC, राइट एंगल लेट बी। इसके एक्यूट एंगल A और C के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं, A और C के लिए। किस तरह से, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे कि सबसे पहले साइन ऑफ एंगल A है। साइन ऑफ एंगल A की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं साइन ऑफ एंगल के लिए कि साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A, और यहां पर लिखते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल A, एडजेसेंट टू एंगल A। तो देखिए इसको थोड़ा सा लर्न करना टिपिकल सा होगा, क्यों ऐसे फिर कोस का होगा, टेन का होगा, कोट का होगा, सेक का होगा, कोसेक। इसी तरह से अगर कोस की बात करें तो देखिए कोस ऑफ एंगल A भी इसी तरह से। अब उसमें क्या करेंगे कि साइड एडजेसेंट, सॉरी साइन एडजेसेंट टू ए नहीं, इस पर आएगा साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल A किया है ना, तो एंगल A के साइन के लिए होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो इसमें लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू राइट एंगल बी। ऐसी कोस में करेंगे तो कोस में लेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू राइट एंगल बी, अब देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए, इन दोनों की बात देखते हैं तो साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन हुआ बीसी, और साइड अपोजिट टू राइट एंगल कौन हुआ एसी। इसी तरह साइड एडजेसेंट टू एंगल ए AB अपॉन साइड अपोजिट टू राइट एंगल बी AC। तो ये हम कह रहे हैं कि इसको लर्न करना बच्चों आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सी परेशानी हो सकती है। इसी बात को कहने के लिए हमने क्या किया कि जो साइड अपोजिट टू एंगल है इसको बोला परपेंडिकुलर, इसके लिए, ठीक है। और जो साइड एडजेसेंट टू एंगल है इसको बोला बेस, किसके लिए, एंगल ए के लिए। और एंगल सी के लिए क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, देखिए एंगल सी के जस्ट अपोजिट, एंगल सी को फेस ये कर रही साइड, ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसका एक पार्ट है, इस एंगल का एक पार्ट है बेस, जो एडजेसेंट साइड होती है इसका एक पार्ट है। एंगल ए की बात करें तो एंगल ए का एक पार्ट है ए बी, इसलिए साइड एडजेसेंट टू एंगल है जिसको हम बेस कहते हैं। तो फॉर एंगल ए इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर, ए बी इज द बेस, बी सी परपेंडिकुलर। बट फॉर एंगल सी, एक्यूट एंगल सी, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, क्योंकि ये एंगल सी का एक पार्ट है, ये एंगल सी का पार्ट है, एंगल ए सी भी बोलेंगे ना, तो बी सी इज द पार्ट ऑफ एंगल सी, तो ये बेस है, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी है, और साइड अपोजिट टू एंगल सी ए भी है, तो ये परपेंडिकुलर बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे एंगल ए की, तो इनको लर्न करने का जो हमने वे बताया ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए इसको करने के लिए हमने क्या किया कि एक आसान तरीका आपको बताया, क्या कि इसको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज डिसाइड कर लेते कि विच वन इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए, विच साइड इज बेस फॉर एंगल ए, एंड हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम होता है जिसका आपको पता है, तो दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए सेम है, वो राइट ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है। तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट एंगल बी को फेस करे साइड कौन सी, एसी। तो एसी जो है हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए रहेगा, तो वो तो क्लियर है। तो हमने इसलिए एंगल ए के लिए इसको लिखा था बेस और इसको लिखा था परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज, और फिर एक फार्मूला लगाया पी बी पी अपॉन एच, याद रखने के लिए रखा एक एच एच बी, जिससे इजीली हम याद कर सकते हैं, और उसमें किया एस सी टी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। पहले तीन करते हैं, साइन कोस और टैन, और तीन पे जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, कोट सेक और कोसेक। पहले साइन, देखिए साइन, ये कोस, ये टैन, और फिर उसके बाद कोट सेक कोसेक। यानी साइन के लिए हमने किया P अपॉन एच, देखिए साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, तो हमने ये लिख दिया। फिर एक कोस है यहाँ से B अपॉन एच लेंथ, तो B अपॉन एच के लिए हमने बेस AB, हाइपोटेन्यूज AC, ये लिख दिया। नेक्स्ट है P अपॉन B, P फॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो हमने BC अपॉन AB किया। फिर कोट, कोट की बात की जस्ट ऐसे ऐसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज AB अपॉन BC। नेक्स्ट है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ BC अपॉन AB था, यहाँ भी अपॉन, तो tan एंड कोट है आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है जस्ट। नेक्स्ट सेकंड देखिए H अपॉन B, तो B अपॉन H पहले था कोस के लिए, सेक के लिए H अपॉन B, तो जस्ट रेसिप्रोकल हुए, यानी कोस एंड सेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, AC अपॉन AB हुआ। नेक्स्ट ये P अपॉन H साइन था, तो ये कोसेक हो गया H अपॉन P। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ऑब्जर्व किया कि कोसेक A इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन A, और वी कैन से दैट साइन A is also reciprocal of cosec A. This means sin and cosec A are reciprocal to each other. और देखिए इसके लिए डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं कि sin A इंटू cosec A इक्वल्स टू 1। sin A and cosec A are the reciprocal to each other। ये आपको फर्स्ट
ध्यान रखना है ये बात। सेकंड देखिए, अब आपने ऑब्जर्व किया कि BC अपॉन AB और AB अपॉन BC, ये भी दोनों रेसिप्रोकल है, तो हम कह सकते हैं कि कोट A इज 1 अपॉन tan A और tan A 1 अपॉन कोट A, दैट इज कोट A and tan A are reciprocal to each other. So by cross multiply we can say that tan A into cot A equals to 1. tan A into cot A equals to 1. और थर्ड रिलेशन देखिए कि साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसक का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज साइन, नहीं थर्ड वन, ये सेकंड था, कोसेक हो गया, हाँ कोसेक तो हो गया, सेक हो गया, कोस, ये देखिए बीच में यहाँ पे कोस था B अपॉन H और यहाँ पे एक हमारे पास और रह गया कोट, कोट का हमने कर दिया पहले कि नहीं, कोसेके कोटे और कोसे हो रहे हैं, देखिए कोस का थर्ड बन रहा है सेके, सेके इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसे और कोसे इक्वल्स टू 1 अपॉन सेके। अब देख रहे हैं कोस में B अपॉन H है और सेक में H अपॉन B है, इट मीन्स कोस, कोस वाला AB अपॉन AC है और ये AC अपॉन AB, आप देखिए सेक है, ये कोसेक, इन दोनों में रिलेशन, सेक एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इट मीन्स सेक A इंटू कोस A इक्वल्स टू 1। इसको आप अच्छी तरह से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 फार्मूला है इनको बड़ी अच्छी तरह से आपको ऑब्जर्व करना है। इस एक्सरसाइज के लिए एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक में क्या रिलेशन होता है, उसको इस तरह कर सकते हैं PBP पर HHB SCT के हिसाब से, और एक दो और नई बात है आपको याद रखनी है, उनको और बताते हैं क्या, उसको और देख लीजिए, 3 तो ही हो गया। फोर्थ है कि tan A, ये 3 फार्मूला तो ये हो गए जो रेसिप्रोकल्स के उसमें, tan A इज, अगर हम साइन A को कोस से डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, आप यहाँ देख लिए हम डिवाइड करके बताते हैं आपको कैसे, साइन A अपॉन कोस A अगर आप देखें तो BC अपॉन AC और AB अपॉन AC है, दैट इज AC कहते हैं बाय दिस BC अपॉन AB। अब आप रिलेशन देखिए कि BC अपॉन AB किसका रिलेशन है, tan A का, तो यानी हम कह सकते हैं कि साइन A अपॉन कोस A इक्वल्स टू tan A, और इन द सेम वे अगर कोस अपॉन साइन करें तो पलट जाएगा और ये आ जाएगा कोट A BC अपॉन AB, तो हम कह सकते हैं कि कोस A अपॉन साइन A इक्वल्स टू कोट A। तो प्यारे बच्चों, दो बात आप यहां से निकल के आई, फर्स्ट साइन A अपॉन कोस A इज tan A एंड नेक्स्ट कोट A इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल कर दो इसका, कोस A अपॉन साइन A, और ये आप ऑब्जर्व कर ही चुके हैं कि tan एंड कोट A आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो इन 5 फार्मूलाज पे आपको ध्यान देना है। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में जो 8.1 एक्सरसाइज है, पूरा कॉन्सेप्ट इसके बेस चलता है। अगर आपको ये सब क्लियर है तो आपको पहली एक्सरसाइज बड़े आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्वेश्चन है देना। अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करते हैं 8.1, फिर बीच बीच में एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, इनको थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़ा शुरू में दिक्कत पड़ेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं 8.1 का, देखो फिर बताएंगे आपको कैसे कैसे करना है इसको, ठीक है, उसको करके देखते हैं और उसमें इसको अप्लाई करते हैं, जो कुछ ही हमने बताया कि उसको कैसे अप्लाई होता है। जो आपके पास ये 5 रिलेशनशिप है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं 5-6 ये, और ये 5 फार्मूले जो 3 रेसिप्रोकल वाले बने, कोसेक साइन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कोस सेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड tan A कोट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसके बेस पर हम अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे आपकी 8.1। हाँ, तो एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। इसमें एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 8.1 है, 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। उसमें कह रहे हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, देखिए AB BC एंड AC, right angled at B, BC is 7 centimeter
and AB is 24 centimeter. In triangle ABC, right angled at B. आपके पास एक राइट ट्रायंगल है ABC in which AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर. क्या करना है हमें? वो राइट एंगल एट बी है. फर्स्ट सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, साइन ए एंड कोस, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सेकेंड पार्ट में साइन सी और कोस. ठीक है, देखते. तो अभी जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक एंगल के लिए क्या था कि एक एक्यूट एंगल है. तो एक्यूट एंगल इसमें कौन कौन से एंगल ए और सी है, बी राइट ट्रायंगल है. तो पहले आप एक्यूट एंगल, पहले ए एंगल की बात करते हैं कि हमें साइन ए कोस चाहिए, तो एंगल ए के लिए बात करते हैं. देखिए, तो इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी सच दैट ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमें ये साइड जो राइट ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूज है, पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक, देखते हैं कैसे. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसमें. बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता ही है कि इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. किसी भी राइट ट्रायंगल में ये होता ही है. तो हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, AB that is 24 whole square, BC is 7 whole square. This becomes 576 plus 49 AC square. 24 का स्क्वायर आपको 576 है और 7 का 49, दोनों को ऐड किया तो 625. तो AC square equals to this, so AC becomes square root of 625 that is 25 सेंटीमीटर. तो आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया. अब आपको पहला पार्ट जो देखना है उसके अकॉर्डिंग करते हैं. देखिए, पहले चाहिए साइन ए, आफ्टर दैट कोस ए. अभी हमने बात की थी, जब डिस्कस किया तो हमने ये बात की थी कि साइन ए कोस ए कि इन दोनों का होता है क्या कि पी बी पी अपॉन एच एच बी. अब आपको ये देखिए कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी, और बेस ए बी. ये आपको पता चल जाता है कि इस एंगल के जो अपोजिट साइड है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं. तो इस एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, साइन ए कोस ए निकालना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ बी सी. और एंगल ए का ए भी एक पार्ट है, ए बी एक साइड है एंगल ए में, एंगल ए को बोलेंगे सी ए बी. तो ए बी साइड है, इसलिए ये एडजेसेंट साइड है कि वो तो हाइपोटेन्यूज है. इसलिए हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर हुआ बी सी और बेस हुआ ए बी एंगल ए के लिए. इसके हिसाब से अगर हम देखें तो साइन ए जो परपेंडिकुलर है ए के लिए कौन हुआ, बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी, दैट इज बी सी इज 7, सो दिस बिकम्स 7/25. नाउ कोस ए, देखिए कोस ए है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखिए साइन ए पी अपॉन एच, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो फॉर एंगल ए बी इज द बेस, ए बी अपॉन AC, AB इज 24 और AC इज 25. तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया. साइन ए यानी वैल्यू ऑफ साइन ए 7/25 और वैल्यू ऑफ कोस ए 24/25. इसका जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, ठीक है. फर्स्ट पार्ट में नहीं समझ आया, फिर से बताते हैं. देखो आप, हमने आपको बताया था कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके लिए एक ही एच एच बी. देखो एक बार फिर से देख लो, कोई बात नहीं. ये साइन, ये कोस, ये टेन. कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस तरह से. तो साइन कोस टेन का ये और कोट सेक कोसेक के लिए. लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में पूछा उसने पहले हमसे पूछा साइन और कोस, और हमें गिवन क्या था,
हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन था ए बी सी, इसका एंगल भी राइट एंगल है, ए बी साइड आपको गिवन है बी सी, हमने ए सी पहले पाइथागोरस की हेल्प से फाइंड की। देखिए ए बी और बी सी गिवन है और ये हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी 24 है, बी सी 7 है, 24 स्क्वायर 576 प्लस 49, 625 स्क्वायर रूट 25। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नेक्स्ट क्या है, हमें फाइंड आउट करना था साइन ए कोस। जब आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको देखना यह है कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, ये वही साइड है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, सी, तो हमने लिखा बी सी अपॉन ए सी, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 7 अपॉन 25। ए सी हम फाइंड आउट कर चुके। अब कोस ए बेस, बेस है ए भी, हाइपोटेन्यूज ए सी, तो 24 अपॉन 25। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट आपको करना है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है साइन सी एंड कोस सी, साइन ऑफ सी और कोस ऑफ सी। अब एंगल सी की बात करते हैं, तो एंगल सी के लिए फिर परपेंडिकुलर देखना है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, बताइए आप इस बार। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हुआ ए बी, यहाँ पर लिख दीजिए ए बी, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी 24 तो 24 अपॉन 25। कोस सी के लिए देखिए साइन कोस 10 था ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब सी के लिए बेस हुआ ये बी सी, यहाँ पर हो गया बी सी, हाइपोटेन्यूज सेम अपॉन ए सी, बी सी इज 7, तो 7 अपॉन 25। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कर रहे हैं उसको भी समझते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहे हैं उसको समझिए, बढ़िया क्वेश्चन एक बार। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट आर। आपको एक फिगर है ना राइट ट्रायंगल का, और उसमें tan p माइनस कोट आर पूछ रहे हैं। तो आप देखिए tan p माइनस कोट आर, देखिए ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल Q इज a right angle, angle R is acute and angle P also acute. Side PQ is 12 centimeter and side PR is 13 centimeter. आपको इस फिगर में ये फाइंड आउट करना है tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R, कोट R, यानी एक बार आपको पहले tan P की वैल्यू निकालनी है, फिर कोट आर की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद सीधा सीधा माइनस कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये 8.1 का, देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें भी आपको दो ही साइड दी हुई है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड दी हुई है, एंगल क्यू राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और एक साइड ये दी हुई, तो आपको थर्ड साइड निकालनी है पहले। तो सबसे पहले काम तो हमारा यही है कि इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर right angled at Q such that, क्या क्या गिवन है आपको, पहले उसको मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन में, such that PQ equals to 12 centimeter and PR equals to 13 centimeter. Now we have to find the side QR. So in right triangle PQR, in right triangle PQR, applying the Pythagoras theorem, PQ square प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है कि द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, स्क्वायर ऑफ, उसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर। लॉन्गेस्ट साइड आपका हाइपोटेन्यूज ही होता है, तो इसका स्क्वायर पी आर स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है। पी क्यू इज 12, सो दिस बिकम्स 12 स्क्वायर, क्यू आर हमें फाइंड करनी है क्यू आर स्क्वायर, पी आर इज 13, सो दिस बिकम्स 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, दिस बिकम्स 169, सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो क्यू आर बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, जो थर्ड साइड थी, जो अननोन थी आपकी वही। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें tan p माइनस कोट आर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम tan p देखते हैं। देखिए
तो tan P जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आप ये देखिए कि जो एंगल P है वो एक्यूट एंगल है, तो tan P फिर वही बात, आपको बार बार कुछ ही समझना, PBP अपॉन HHB इसके अकॉर्डिंग करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है। तो tan हो गया, देखिए साइन कोस tan P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल P के लिए परपेंडिकुलर फिर वही बात आ गई QR, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन, देखिए tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ P अपॉन B लिखेंगे, इसकी साइड को लिखेंगे, तो एंगल P एक्यूट एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन QR, और बेस कौन हुआ, बेस हुआ एडजेसेंट साइड में है PQ, तो बेस हो गया, ठीक है। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर QR बेस PQ, एंगल R के लिए परपेंडिकुलर PQ बेस QR, तो tan P जो है, tan P हो गया आपका 5 में QR है 5 और PQ है आपका 12, 5.12। अब नेक्स्ट है कोट R, अब कोट R को देख लीजिए, कोट R देखिए, कोट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा तो जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था अब हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो भी किसके लिए, एंगल R के लिए। अब ये बताइए एंगल R के लिए बेस कौन होगा, QR, QR हो गया परपेंडिकुलर PQ दैट इज 5.12, तो आपका कोट R भी 5.12 और tan P भी कोट, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें tan P माइनस कोट R, नाउ tan P माइनस कोट R, tan P is 5/12, कोट R is 5/12, this cancel by this equals to 0, so tan P माइनस कोट R equals to 0, तो ये आपका आंसर जो आया वो 0 आ गया, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपका आ गया है। इस तरह फर्स्ट और सेकंड हो, फिर से एक बार देखना चाहेंगे, फिर से देख लीजिए, आपका था क्वेश्चन में कि इन राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q एंगल 90 डिग्री था, आपको दो साइड दी हुई थी, PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। हमें क्या किया, हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PR स्क्वायर, PR हाइपोटेन्यूज, तो इसका स्क्वायर PR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, पाइथागोरस में अप्लाई करने के बाद PQ और PR की हमने वैल्यू पुट की, 12 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर PR स्क्वायर, QR फाइंड आउट किया, कैसे, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PR स्क्वायर, तो 144 169 और QR स्क्वायर हो गया 169 माइनस 144 दैट इज 25, तो स्क्वायर रूट आ गया इसका 25 को 5, तो इससे आपका QR आ गया। फिर tan P जो पर, और आपको क्या निकालना था, कोट R, तो tan P एक्यूट एंगल P के लिए जो आपने देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि साइन होता है P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या QR, ये डिसाइड करना है, इसमें गलती ना हो जाए बस, कि R के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी और बेस कौन सी साइड होगी, ये देखना, बस यही है। तो आपने देख लिया कि tan एंगल P है तो इसके लिए परपेंडिकुलर QR जस्ट अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो इसका एक पार्ट होती है इस एंगल का वो एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ QR, बेस हुआ PQ, तो QR अपॉन PQ, QR 5 आया आपका और बेस आपका पहले से दिया। अब कोट R, एंगल R के लिए ये बेस होगा QR, परपेंडिकुलर होगा PQ, तो उसके लिए हमने, क्योंकि कोट में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज QR अपॉन PQ, तो 5/12, तो हमें फाइंड आउट करना था tan P माइनस कोट R, मतलब tan P माइनस कोट R की वैल्यू पूछिए, तो tan P की वैल्यू थी 5/12, कोट R की वैल्यू थी 5/12, एक पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल हुआ, आंसर आपका आ गया 0, ठीक है, आया समझ।